मुझे पता है कि मैं जिन के बर्थडे गिफ्ट देने में बहुत ज्यादा लेट हूँ, बट मैं बहुत ज्यादा बिजी थी, इसकी वजह से मुझे अभी टाइम मिला है, तो मैं अभी अपलोड कर रही हूँ। टू आवर जिन, हैप्पी बर्थडे टू यू। स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। हम आर्मीज तुम्हारे साथ हमेशा होंगे। क्या हुआ? आज तुम्हें इतना प्यार आ रहा है मुझ पे? वेल, आज तुम्हारी बर्थडे जो है, हैप्पी बर्थडे जान। थैंक यू कुकी। वैसे मेरी बर्थडे गिफ्ट कहाँ है? तुम्हारी बर्थडे गिफ्ट तो तुम्हें शाम को ही मिलेगा। वैसे मैं तुम्हारे बर्थडे के लिए एक सेलिब्रेशन पार्टी रख रहा हूँ शाम के टाइम पर, जहाँ पर बहुत सारे माफियाज आएंगे बड़े बड़े, और उनके सामने मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। तो इज दैट ओके विद यू? माफियाज के सामने मुझे अपना बनाना चाहता हूँ, इसका क्या मतलब है? इसका कुछ भी मतलब नहीं है, बस मुझ पे ट्रस्ट करना, ठीक है? माय बेबी, हैप्पी बर्थडे। देखो तुम्हारी जिंदी ने तुम्हारे लिए अपने हाथों से केक बनाकर लाई है। वाओ जिंदी, थैंक यू सो मच। ये तो बहुत ज्यादा टेस्टी लग रहा है। मन कर रहा है कि मैं सारा खा लूं, किसी को कुछ भी ना दो। हाँ तो खा लो, क्योंकि तुम्हारे लिए तो बनाया है ना। बट जिंदी, इट्स नॉट फेयर, मुझे भी थोड़ा सा नहीं मिलेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं, ये मेरा केक है, तो इसका मतलब है कि ये पूरा कंप्लीट मैं ही करूंगी। मैं जा रही हूँ। और फिर वो केक लेकर वहाँ से जाने लगती है। हाँ वैसे जिंदी, आज शाम को आप पार्टी में आ रहे हैं ना? पार्टी? कैसी पार्टी? वो जिंदी, मैंने तय के लिए एक सेलिब्रेशन बर्थडे पार्टी रखा है, तो अगर आप आ जाते बहुत अच्छा होता। जंकुक, तुझे पता है ना कि मैं ऐसी पार्टीज में अटेंड नहीं करती। हाँ मुझे पता है, बट आप मेरी बर्थडे पार्टी में भी अटेंड नहीं करोगे? आज मैं 18 साल की हो जाऊंगी। प्लीज जिंदी, देखो ऐसा मत करो प्लीज। मुझे वहाँ से बहुत डर लगेगा, क्योंकि वहाँ पर ना बहुत बड़े बड़े माफिया आने वाले। मुझे तो इन सब चीजों का नहीं है ना, मैंने कभी भी ये सब कुछ अटेंड नहीं किया। प्लीज जिंदी। अच्छा बेबी, मैं रहूंगी, ओके? ये ठीक है, अब मैं जा रही हूँ केक खाने, बाय। और फिर तय वो केक लेकर वहाँ से चली जाती है। देखा जिंदी, वो मुझे एक पीस भी नहीं देने वाली है। कम ऑन जंकुक, आज उसका बर्थडे है, तुझे मैं बाद में बना दूंगी, ठीक है? हाँ ठीक है, बट उससे भी बड़ा केक चाहिए। कोई कह ही नहीं सकता कि तू एक माफिया है, एकदम छोटे बच्चे की तरह झगड़ता है। हाँ, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी के सामने एक छोटा बच्चा ही तो हूँ। जंगी, हाँ जंकुक बोल। जंगी, मैं आज तय के लिए एक बर्थडे पार्टी रख रहा हूँ, तो बर्थडे पार्टी में मैं चाहता हूँ कि हर एक बड़े बड़े माफियाज वहाँ पर अटेंड करे, तो उसके सामने मैं तय को प्रपोज करने वाला हूँ। तो तू सिक्योरिटी वगैरह कुछ चेक कर लेना एंड गेस्ट की लिस्ट बनाकर उन्हें इनवाइट कर लेना। ओके जंकुक, वैसे मैं सिक्योरिटी वगैरह चेक कर लूंगा, और उसके बाद मुझे वो रॉ मटेरियल आने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो क्या तू ये काम किसी और को दे सकता है? क्योंकि तुझे पता है ना, मैं तुझे छोड़कर किसी को विश्वास नहीं करता हूँ। आई नो जंकुक, इसीलिए तो मैं सिक्योरिटी सिस्टम खुद चेक करूंगा, बट तू बस उनको बता दे कि गेस्ट की लिस्ट बनाकर उन्हें इनवाइट कर दे। अच्छा ठीक है, तू जा। हेलो सर, वो जंगी सर ने कहा है मुझे आपके पास आने के लिए, कुछ काम था आपको। तुम कौन हो? क्योंकि मैंने तुम्हें कभी इससे पहले नहीं देखा। सर, मैं आपके लिए ही काम करता हूँ पिछले 5 सालों से, बट मैं हमेशा गोडाउन में ही रहता हूँ, और आज पहली बार मैं यहाँ पर आई हूँ यहाँ पर काम करने के लिए। ओह अच्छा, चुंगी ने तुम्हें भेजा है, शायद अच्छा ही होगा। वेल बाय द वे, मैं तुम्हें काम समझा रहा हूँ, 2 मिनट में वो हो जाना चाहिए। यस सर, ऑफ कोर्स मैं कर लूंगा। चिंदी, मैं ये ड्रेस पहनूं या फिर ये वाला? मुझे कौन सी में अच्छी लग रही है? तुम एक बार्बी डॉल की तरह लग रही हो दोनों ही ड्रेस में, तो तुम जो भी पहनोगी तुम बहुत अच्छी लगोगी। नहीं, मुझे बहुत अच्छी नहीं लगना है, मुझे बहुत 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 अच्छी लगनी है। अच्छा, इतनी अच्छी क्यों लगना है? क्योंकि जंकुक ने कहा है वो सभी माफियाज के सामने इंट्रोड्यूस करवाएगा मुझे, तो मुझे तो अच्छी लगना ही है ना? वाओ, हमारी मैच्योर बेबी। ठीक है, तो फिर तुम एक काम करो, न्यू ड्रेसेस ऑर्डर दे दो, क्योंकि ये दोनों बहुत बहुत अच्छा नहीं लग रहा है ना? अच्छा ठीक है, मैं अभी किसी को बोल देती हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, बोल दो। सर, क्या आप जाने वाले हो? ऑफ कोर्स, इसमें कोई शक है? इसके बहाने से मुझे मेरी बेबी भी तो देखने को मिलेगी ना।
चुंगी सिक्योरिटी सिस्टम के ऊपर नजर रखना, क्योंकि इस पार्टी में बहुत सारे माफिया हंसाने वाले हैं, तो कीप इट इन माइंड। यस जंगू, तू चिंता मत कर। जल्दी तैयार तक नहीं आई? पता नहीं, मेकअप आर्टिस्ट ने तो मेकअप बहुत पहले ही कर लिया था। तो रुक, मैं उसे लेकर आती हूँ। कुछ न कहना, भले चुप तो रहना, मुझे है पता तेरे प्यार का। वाह, एकदम स्वर्ग से उतरी ही परी लग रही है, मेरी परी। जंगू, मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छा लग रही हूँ बेबी, बहुत ही ज्यादा। जंगू, मुझे ऐसे अचानक से किस मत करो, सब लोग देख रहे हैं। हाँ तो देखने दो, क्योंकि मैंने अपनी बेबी को ही तो किस किया ना। कुकी, तुम भी ना। जंगू, हम लोग चले केक कटिंग करने के लिए? आज जल्दी चलिए, और फिर सब लोग मिलकर केक कटिंग करने के लिए जाते हैं। हैप्पी बर्थडे स्वीट हार्ट, तुम हमेशा ऐसे ही हंसते रहो। मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, जिन्हें चलो ना कुछ खाते हैं। रुको, मुझे तुम कुछ बताना है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, तुम बाद में बता देना, मैं थोड़ा सा खाना खा कर आती हूँ। मेरी माँ, थोड़ी सी रुक जाओ प्लीज। अच्छा ठीक है, बताओ क्या है। I love you. Will you marry me, Jungkook? Of course. I mean, I will marry you. I love you. I love you too, sweetheart. Everyone, थैंक यू सो मच इस पार्टी में आने के लिए। एंड अभी मैं आप सभी के सामने मैं अपनी फियांसे को इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। मीट माय फियांसे, किम तेयोंग। हेलो, नाइस टू मीट यू। जंगकुक, मुझे ना बहुत ऑकवर्ड लग रहा है। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें ऑकवर्ड लग रहा है तो हम लोग कहीं और जाते। तुम्हें खाना खाना था ना? हाँ, बहुत ज्यादा भूख लगी है। ठीक है, तो फिर चलो वहाँ पर चलते हैं। एवरीवन, मेरे स्वीट हार्ट को भूख लगी है, तो हम लोग जा रहे हैं खाना खिलाने उसे। जंगकुक, अब इसे भी नहीं बोलना चाहिए था सबके सामने। So sweet। वैसे अब वो दोनों अलग चले गए, तो चलो मैं भी थोड़ा सा ड्रिंक कर लेती हूँ, और फिर उसके बाद जिन ड्रिंक करने के लिए चली जाती है। जिन कहाँ है? सर, मैंने अभी मैम को देखा है बार काउंटर पे। ठीक है। ये सानी, आपने सही देखा है, क्योंकि इस पार्टी के गेस्ट को जंगकुक ने खुद सिलेक्ट नहीं किया था, कोई न्यू वर्कर ने सिलेक्ट किया था, तो उसे ये सब के बारे में पता नहीं था, और उसने नामजुन को भी सिलेक्ट कर लिया एंड उसे इनवाइट कर दिया, क्योंकि नामजुन भी एक बहुत बड़ी माफिया है। और जब नामजुन जिन को ढूंढता हुआ बार की तरफ आता है, तब उसे देखता है कि जिन, नाइस टू मीट यू। अरे जेहोब, तुम? वाह, कितने दिनों बाद हम लोग मिले। यस जिन, बहुत दिनों बाद। वैसे कैसे हो तुम? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, तुम बताओ? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वैसे नामजुन नहीं दिख रहा है, वो शायद बिजी होगा, वो सब छोड़ो ना, तुम बताओ तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं बिंदास हूँ। वैसे कोई गर्लफ्रेंड वगैरह है क्या? वेल, अभी तक तो नहीं मिला, क्योंकि तुमने रिजेक्ट जो कर दिया, उसके सदमे में ही मैंने कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाया। कम ऑन जेहोब, जब कॉलेज की बात थी, जब तुमने मुझे प्रपोज किया था, और अभी तक। हाँ, इतना भी बड़ा झूठ मत बोलो। बताओ कितने गर्लफ्रेंड्स हैं? एक भी नहीं। बट हाँ, मैं सोच रही हूँ किसी को प्रपोज करने के बारे में, तो फिर सोचो मत और जल्दी से कर दो। जिन, तुम अभी भी पहले की तरह ही हो। जंग हो सो, यहाँ पर भी जिन को ना देखे हुए मुझे 5 साल हो गया। हर एक दिन मैं उसके लिए तड़पता हूँ, और यहाँ पर जिन उस जेहूब के साथ, जिनको अच्छी तरीके से पता है कि मुझे जेहूब पसंद नहीं है, और फिर भी वो। एक्सक्यूज मी सर, डू यू नीड हेल्प? मुझे एक ड्रिंक चाहिए। यस सर, श्योर। जंगकुक, मुझे पता नहीं था कि तुम मेरे लिए इतने बड़े एक सरप्राइज प्लान करोगे। थैंक यू सो मच। आई लव यू बेबी। एंड ये सरप्राइज का, तुम बहुत सारे सरप्राइज डिजर्व करते हो, बिकॉज यू आर माय प्रिंसेस जान। थैंक यू। जंगकुक, बहुत ज्यादा लेट हो गया है। आई गेस सब गेस्ट भी चले गए हैं, तो क्या हम दोनों एक साथ अकेले में बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते कहीं और जाकर? तुम्हें कहीं और जाना है? हाँ,
यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग हैं, इसीलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। और हाँ, मुझे भी लगता है कि सभी गेस्ट चले गए होंगे, तो चलो कहीं और जाते हैं। और फिर इसके बाद जंकुक अंतर जिनको ढूंढता है और उसे बोल देता है कि वो लोग कहीं और जा रहे हैं। जंकुक, ताकि ध्यान रखना, ठीक है? आज उसकी बर्थडे है, तो खुशी आ ही देना सिर्फ। हाँ जिंदी, ऑफ कोर्स। ठीक है, तुम लोग जाओ और मैं भी अपना बेंसिन वापस चला जाता हूँ। जिंदी, अगर आप कहो तो हम लोग आपको ड्रॉप कर दे? नहीं बाबा, कोई बात नहीं, मैं ड्राइव करके चली जाऊंगी, तुम लोग जाओ। ठीक है? अच्छा ठीक है, बाय बाय जिंदी। सर, मैम अपने घर जा रहे हैं। ठीक है, मेरा गाड़ी निकालो। सर, आप बहुत ज्यादा ड्रंक है, मुझे नहीं लगता आपको इस हालत में ड्राइव करना चाहिए। मैंने जितना बोला उतना करो बस। सॉरी सर। क्या मुझे कोई फॉलो कर रहा है? बट मुझे कोई कैसे फॉलो कर सकता है, क्योंकि मैं जहाँ पर रहती हूँ उसके बारे में किसी को पता नहीं है। नहीं नहीं, शायद ये मेरा भ्रम है। और फिर उसके बाद जिन घर पर आकर दरवाजा खोल के घर के अंदर जाती है एंड दरवाजा बंद करने वाले थे तब नामजुन, तुम यहाँ पर? जिन, डार्लिंग, आई मिस यू। नामजुन, मैंने तुम्हें उस दिन बोला था ना कि मेरा पीछा करना बंद करो। तुम्हें एक बात सुनाई नहीं देती क्या? तुम्हारा पीछा मैं क्यों छोड़ू? हाँ, यू आर माई वाइफ किम सॉक जिन, ओनली माइन। नामजुन, तुम अभी ड्रंक हो। देखो, तुम घर के अंदर मत आओ, ठीक है? तुम जाओ, तुम जाओ, देखो, नहीं तो मैं जंकू को कॉल करूंगी। जंकू को कॉल कैसे करोगे? क्योंकि तुमने तो अपना फोन पार्टी में ही छोड़कर चले आए। हाँ, मेरा फोन। बेबी, मैं तुम्हें हर वक्त बोलता हूँ, अपना फोन, अपना गन हमेशा अपने पास रखा करो। ये देखो, तुम सब पार्टी में छोड़ कर चले आए। नामजुन, मेरा फोन और मेरा गन मुझे वापस दो। सॉरी डार्लिंग, अब ये तो मुझे पार्टी से मिला, तो क्या ये तुम्हारा है? नामजुन, प्लीज प्लीज तुम यहाँ से जाओ। क्यों जाऊँ मैं यहाँ से? हाँ, अपनी लीगली वाइफ को छोड़कर मैं यहाँ से क्यों जाऊँ? अपनी वाइफ? हाँ अपनी वाइफ। अब तुम्हें अपनी वाइफ ख्याल आ रहा है, पर जब मैं तुम्हारे साथ थी तभी तुम्हें ये याद नहीं आ रहा था कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। तुम मेरी वाइफ हो और हमेशा से रही हो, ये बात मैं मानता था और हमेशा मानता रहूंगा। बट रही बात तुम्हारी, मुझे लगता है तुम मैरिड होकर भी ऑलरेडी मूव ऑन करने लगे हो किसी और के साथ। नामजुन, ये तुम क्या बोल रहे हो? जो मैंने देखा वही बोला। क्यों, पार्टी में जॉब के साथ फ्लर्ट नहीं कर रहे थे तुम? मैं कुछ भी करूँ, तुम मुझे बोलने वाले होते कौन हो? मैरिड होकर किसी और के साथ फ्लर्टिंग करना उसे चीट कहा जाता है। तुम मुझ पे चीट कर रहे हो जिन। चीट? और मैंने चीट किया? हाँ, सोचो नामजुन, 5 साल पहले क्या हुआ था, क्या किया था तुमने मेरे साथ, याद आ रहा है? 1 मंथ से मैं नोटिस कर रही हूँ नामजुन इतना ज्यादा बिजी है, ना वो मेरा कॉल रिसीव करता है और ना ही ढंग से घर पे आकर सोता है या फिर खाना खाता है। जूनी, मैं तुम्हें लेकर क्या करूँ? हेलो, मैं मिसेस किम बोल रही हूँ। नामजुन क्या आप वहाँ पर है? हेलो मैम। नहीं सर तो अभी यहाँ पर नहीं है। सर तो मिस आयु मैम के साथ वो एक पार्टी में गए हैं, बिजनेस पार्टी में। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अगर वो आ जाए तो उन्हें बता देना कि मैंने कॉल किया था। अच्छा मैम, मैं बता दूंगी। पार्टी में जाना क्या मुझसे मिलने से भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है? पता नहीं, शायद होगा। कोई बात नहीं, आज भी मैं अकेले ही सोऊंगी। गुड नाइट टू माई सेल्फ चिनो। जूनी, मैं तुमसे बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ, बहुत ज्यादा। तुम इतना ज्यादा बिजी हो गए हो अभी कि मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए तुम्हारे पास 2 मिनट भी नहीं है। जीनू, तुम्हें पता है ना ऐसी बात नहीं है। एंड आई लव यू। और मैं आजकल बस थोड़ा सा ज्यादा ही बिजी हो गई हूँ, बस कुछ और नहीं। अच्छा ठीक है, एंड आई लव यू टू। वैसे तुम कहाँ जा रहे हो? काम पर जा रहे हो फिर से? हाँ, आज एक बहुत बड़ा मीटिंग होने वाला है, तो मुझे जाना ही पड़ेगा। आई एम सॉरी बेबी। नो, कोई बात नहीं, तुम जा सकते हो। और फिर उसके बाद नामजुन चला जाता है ऑफिस। एंड देन शाम के टाइम पर जिन बहुत ज्यादा बोर हो रही थी तो वो अकेले ही गाड़ी लेकर घूमने के लिए चली जाती है। कोई बात नहीं, अगर नामजुन मेरे साथ नहीं घूम सकता तो मैं खुद ही घूम लूंगी। और फिर उसके बाद जिन एक रेस्टोरेंट पे आती है खाना खाने के लिए। और फिर उस रेस्टोरेंट में वो ऑर्डर करके बैठी हुई थी, तभी उसका नजर जाता है सामने की एक टेबल पे, जहाँ पर नामजुन अपनी
चाइल्डहुड फ्रेंड आयु के साथ बैठकर डिनर कर रहा था। ये नामजुन है ना? और ये तो आयु है ना, नामजुन की चाइल्डहुड फ्रेंड और बिजनेस पार्टनर। ये दोनों अकेले में यहाँ पर क्या कर रहे हैं? बट मैंने जब नामजुन को कॉल किया उसने मेरी कॉल पिक नहीं किया था। क्या नामजुन मेरे ऊपर चीट कर रहा है? नहीं जिन, ये तो क्या सोच रही है? नामजुन तुझसे बहुत प्यार करता है, बहुत ज्यादा। ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं, मैं गलत सोच रही हूँ। वो लोग शायद बिजनेस डील पर आए हैं। मैं भी ना क्या कुछ भी सोच रही हूँ। और फिर उसके बाद डिनर कंप्लीट करके जिन घर जाती है। एंड उस दिन नामजुन घर नहीं आया था। एंड देन नेक्स्ट डे नामजुन तुम घर आ गए? हाँ जिन, मैं बहुत ज्यादा टायर्ड हूँ। कल सारी रात जगा हुआ था मैं, एक डील था। ओह अच्छा, ठीक है, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ। अगर खाना खाना है तो मैं बना देती हूँ कुछ। नहीं कोई बात नहीं, मैं फुल हूँ तो मैं फ्रेश होकर सोने के लिए जाऊंगी। अच्छा ठीक है। वैसे तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम उस रेस्टोरेंट पे आयु के साथ डिनर डेट पे गए हो। क्या डिनर डेट आयु के साथ? ये क्या बोल रही हो जिन? कल शाम को मैं जब डिनर करने के लिए एक रेस्टोरेंट पे गई थी तब मैंने तुम दोनों को देखा। और उससे पहले मैंने तुम्हें कॉल भी किया था और तुमने पिक नहीं किया। सॉरी, मुझे पता नहीं कि तुम डिनर डेट पे गए थे और मैंने शायद डिस्टर्ब कर दिया कॉल करके। जिनू, ये तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें पता है ना, आयु सिर्फ और सिर्फ मेरी एक चाइल्डहुड फ्रेंड है। अपने दिमाग में ये सब ख्याल लाना बंद कर दो। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, मैं सोने के लिए जाता हूँ। मैं भी ना कुछ ज्यादा ही सोचती। नामजुन ने सही कहा है, वो सब चाइल्डहुड फ्रेंड है बस, और कुछ नहीं। अब नामजुन तो घर पे खाने के लिए नहीं आता तो मुझे ये खाना उसके ऑफिस में डिलीवर करना होगा। और फिर जिन अपने बनाए हुए खाने को लेकर वो ऑफिस में आ जाता है नामजुन को देने के लिए। बट वो ऑफिस के अंदर जाने ही वाला होता है तभी उसे मिलता है आयु। अरे जिन, नाइस टू मीट यू, बहुत दिन बाद तुमसे मिला। वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो मैं नामजुन से मिलने के लिए आई थी और मैंने उसके लिए खाना भी बनाया है। ओह अच्छा, सो सॉरी, बट नामजुन तो अभी ऑफिस में नहीं है। वो किसी डील के लिए कहीं और चला गया है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो फिर मैं ये खाना रख देती हूँ यहाँ पर, क्या तुम उसे दे सकते हो? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, तो मुझे ये खाना मैं उसे दे दूंगी। अच्छा ठीक है, बाय। हाँ बाय। ये खाना और नामजुन को, क्या नामजुन इतना चीप खाना खाता है? और फिर आयु उस खाने को डस्टबिन में फेंक देता है। आयु, मैंने जो तुम्हें रिपोर्ट भेजा था तुमने देखा ना? हाँ नामजुन, मैंने देख लिया। चलो हम लोग चलते हैं। अरे चिन्मय, आप यहाँ पर? और आप कुछ देर पहले ही आई थी ना और अभी जा रही है? हाँ, क्योंकि नामजुन अभी ऑफिस में नहीं है ना, तो मैं रहकर क्या करूँगी? क्या सर ऑफिस में नहीं है? बट अभी कुछ देर पहले तो सर थे, मैं जब ऊपर से आ रहा था। और मुझे जितना याद है 10-15 मिनट के बाद सर की एक मीटिंग है ऑफिस में ही, तो अभी शायद सर ऊपर ही है। ओह अच्छा, वो आई मीन हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं जा रही हूँ, बाय। और आपने सर को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है मैम। एंड देन उन सब चीजों के बाद भी मैं भरोसा नहीं कर रही थी कि तुम मुझ पे चीट कर सकते हो, क्योंकि मुझे पता था कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो। बट देन उसके बाद उस पार्टी में मैंने देखा कि तुम और आयु नामजुन, तुम यहाँ पर हो ना? नामजुन, मुझे तो उस गार्ड ने बताया कि सर ऊपर की रूम पर गया है, बट नामजुन यहाँ पर कहाँ पर है? और फिर जिन जाकर एक दरवाजा ओपन करती है एंड फिर जिन देखती है कि नामजुन और आयु वो दोनों किस कर रहे थे एंड आयु नामजुन की गोद में बैठा हुआ था। ये फिर ना आने, इनको तू ना दे जाने, तू मुझ तो अब बताओ नामजुन, चीट असल में किसने किया था? मैंने या फिर तुमने? और रही बात जेहोब की, वो मेरी बस एक फ्रेंड है, उसके साथ मैंने बहुत दिनों बाद बात की थी, तो इसकी वजह से जाने तेरी खुशबू। वो तुम्हारी सिर्फ एक फ्रेंड नहीं है जिन, वो कॉलेज टाइम से तुमसे प्यार करता है। तुम्हें ये बात अच्छी तरीके से पता है और इसकी वजह से मुझे वो पसंद नहीं है, ये बात भी तुम्हें पता है। और रही बात आयु की, मुझे कुछ याद नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ था। और वो तो मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है ना, अभी तक मेरी फ्रेंड है, बहुत अच्छी फ्रेंड है, उसने कभी भी मेरे साथ मिसबिहेव नहीं किया। तो फिर तुम ऐसे इल्जाम उसके ऊपर कैसे लगा सकते हो? नामजुन, तुम्हें अभी भी लगता है कि मैंने तुमसे झूठ बोला है? मैं झूठा हूँ? अब तक नहीं लगता था, बट अब लग रहा है कि हाँ। अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है तो तुम इस घर से अभी इसी वक्त निकल सकते हो नामजुन। क्यों निकलूं अभी? हाँ, ताकि तुम उस जेहोब के पास फिर से वापस जा पाओ। और फिर जिन गुस्से से नामजुन को एक थप्पड़ मार देती है। हाउ डेयर यू नामजुन, तुम मेरे बारे में ऐसे
सोच भी कैसे सकते हो? और फिर नामजुन गुस्से में आकर जिन को पकड़ के उसे एक मिरर की वॉल में पिन कर देता है और उसे रफली किस करने लगता है। यू आर माइन जन, तुम ये बात मानो या फिर ना मानो, तुम मुझे छोड़कर कहीं किसी के पास भी नहीं जा सकते। यू आर माई वाइफ, माई वाइफ। बाहों में दे बस जाने, सीने में दे छुप जाने, तुझ बिन मैं जाऊं तो कहाँ। नामजुन तुम गलत कर रहे हो। देखो अगर ये बात जंगकुक को पता चली ना तो वो तुम्हें जान से मार देगा। नामजुन ट्राई टू लिसन टू मी प्लीज। मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता। अगर वो जंगकुक मुझे मारने आएगा तो उसे मार दे दो। यू आर माइन जिन, यू आर ओनली माइन। और फिर इसके बाद नामजुन जिन को गोद में उठाकर उसके बेडरूम पे लेकर जाता है और वहाँ पर फेंक देता है। मुझे ढूंढे नामजुन नहीं प्लीज, यू आर ड्रंक, तो इसकी वजह से तुम्हें अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि तुम क्या कर रही हो। नामजुन कल सुबह तुम इसे बहुत रिग्रेट करोगे। प्लीज डोंट डू इट। पर इस तरफ नामजुन को कुछ भी समझ नहीं आता है कि जिन क्या बोल रही है, तो वो अपने कपड़े उतार के जिन के साथ फोर्सली फिर से किस करने लगता है एंड उसकी कमी से एंड उसके किटी से खेलने लगता है। दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूं हासिल, लगी है यही तुम। नामजुन प्लीज, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम ऐसे नहीं हो। प्लीज प्लीज नामजुन ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज। आई लव यू जिन, आई लव यू सो मच। तुम्हें पता नहीं मैंने तुम्हें कितना मिस किया है, कितना ज्यादा मिस किया है बेबी। जिनको इतने सालों बाद अपने पास पाकर नामजुन सब कुछ भूल जाता है। जिनका रोना, जिनका गिड़गिड़ाना कि उसे छोड़ देने के लिए उसे वो सब कुछ भी नहीं दिखता है। उसे अगर कुछ दिखता है तो वो दिखता है उसकी ब्यूटीफुल वाइफ किम sok जिन। बेबी आई मिस यू बीइंग हियर। आई लव यू सो मच। तुम्हारा प्यार, तुम्हारी ही बॉडी, हर एक पार्ट से मैं मिस करता था और अभी भी करती हूँ बेबी। आई लव यू सो मच। और फिर नामजुन फोर्सफुली इन करता है एंड जिससे जिन को बहुत ज्यादा दर्द होता है एंड नामजुन तुम एक मॉन्स्टर बन गए हो, एक मॉन्स्टर। बेबी आई एम रियली सॉरी। तुम्हें हर्ट हुआ क्या? आई एम रियली सॉरी जान, बट यू नो ना आई लव यू सो मच। मैं तुम पर कभी भी चीट नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। आई लव यू सो मच। बट आई डोंट नामजुन, आई डोंट। इसके बाद आई डोंट। जीनू कह दो कि तुमने मुझको मिस नहीं किया, कह दो कि तुमने मुझे मिस नहीं किया और मैं उसी वक्त रुक जाऊंगा। कह दो कि तुमने मिस नहीं किया मुझे जिन। मैंने तुम्हें मिस नहीं किया, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। सच में तुम चाहते हो ना कि मैं यहाँ से चला जाऊँ? नामजुन प्लीज। क्या हुआ डार्लिंग? तुमने तो अभी मुझे बोला ना कि मैं यहाँ से चले जाऊँ, तो फिर अब? नामजुन प्लीज स्टॉप। कल मैंने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया था शायद। वेट, ये किसका घर है? ये तो मेरा घर नहीं है। और ये बेड, मेरे कपड़े, कल रात को। और फिर नामजुन को कुछ कुछ यादें आ जाती हैं कि कल उसने झगड़ा किया था जिन के साथ एंड देन उसके बाद उसने जिन के साथ क्या किया था। ओह शिट, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ जिन के साथ? जिन कहाँ पर है? जिन क्या तुम यहाँ पर हो? जिन आई एम रियली सॉरी बेबी, प्लीज। मैं कल बहुत ज्यादा ड्रंक था और मुझे पता नहीं था मैंने क्या तुम्हें बोला। और फिर नामजुन को उसके सामने एक लेटर मिला था जिसमें लिखा हुआ था, नामजुन तुम सही हो, तुम सही हो, तुम बहुत सही हो। तुमने सही कहा कि मेरा दिल अभी भी तुम्हारे लिए धड़कता है, अभी भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार है। मैं जितना भी कोशिश कर लूं तुम्हें छोड़कर मैं नहीं जा पा रही हूँ। बट ये सही नहीं है, क्योंकि तुमने कल रात को जो किया और तुम जो करते आ रहे हो वो सही नहीं है। ये एक झूठा प्यार है जिसको मैं एक सच्चाई की तरह देख रहा हूँ। ये नहीं हो सकता नामजुन, ये नहीं हो सकता। प्लीज प्लीज दूर जाओ मुझसे, जितना हो सके दूर जाओ, नहीं तो मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा जहाँ से तुम चांको कोई भी मुझे नहीं लेकर आ सकता। नहीं जिन, नहीं। आई एम रियली सॉरी जिन, आई एम रियली सॉरी। आई लव यू सो मच। आई एम सॉरी जिन, प्लीज प्लीज। आई एम रियली सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने जो भी कुछ किया, मुझे पता नहीं मैंने क्या किया, मुझे कुछ याद भी नहीं आ रहा था मैंने क्या किया। बट बेबी प्लीज मुझे माफ कर दो प्लीज। नामजुन को कल रात की झगड़े की कुछ ही यादें थी। उसे सब कुछ याद नहीं आया था कि असल में क्या हुआ था जिन के साथ एंड उसके साथ, तो उससे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। जिंदी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ जंकुक बोल। जिंदी मुझे अंतर को सच में अच्छा लग रहा है कि आप हमारे साथ आकर रह रहे हैं, बट जिंदी मुझे एक बात तो पता है कि आपकी अचानक मेरे घर में आकर रहना, इसके पीछे कोई कारण जरूर है। जिंदी इज एवरीथिंग ऑल राइट? जंकुक आई एम रियली सॉरी, मुझे पता है कि तुम दोनों की शादी है और मुझे यहाँ पर आकर डिस्टर्ब नहीं। जिंदी इट्स नॉट लाइक दैट। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बात क्या हुआ है? उस घर को आपने अचानक से क्यों छोड़ दिया? क्या हुआ है? क्या वो नामजुन उस घर में आया था? नहीं नहीं जंकुक, ऐसा कुछ भी
कहीं पर नहीं जा रहा, प्लीज, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बस देखो, तै तो यहाँ पर अकेली है ना, और उसकी शादी होने वाली है तुझसे, तो वो शायद नर्वस होगी, तो इसी वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ। सच में यही बात है ना, या फिर उस आरएम ने? नहीं जांगू, ऐसी कोई बात नहीं है। ओके जिंदी, आई ट्रस्ट यू। और फिर 3-4 दिन बाद तैको की शादी थी एंड वेडिंग डे। जंगकोक, उसे घूरना बंद कर, क्योंकि तुझे सब लोग घूर रहे हैं। जिंदी, मैं सच में कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ ना? इतना ब्यूटीफुल एक प्रिंसेस मुझसे शादी कर रही है, वही तो मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा है। तेरी चॉइस इतना खराब कैसे हो सकता है? जिंदी सॉरी, तेरा बीवी आ रहा है। You are looking so beautiful there. Thank you जंगकुक, और तुम भी बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। Thank you. और फिर उसके बाद वेडिंग कंप्लीट हो जाती है, और इधर जिन भी डिसाइड कर लेता है कि आज उन दोनों की फर्स्ट नाइट है, तो उन दोनों को उस कमरे में, उस मेंशन में अकेले छोड़ के वो खुद की मेंशन पे लौट जाएगा। जिंदी, यू नो ना कि आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप हमारे साथ रह सकती है। नहीं तय, मैं तुम दोनों के साथ रह रही थी ताकि तुम नर्वस ना हो, एंड अभी तो शादी कंप्लीट हो गया है, तो मैं अपने घर वापस जा सकती हूँ। अच्छा ठीक है जिंदी, बाय, ध्यान से जाना। अच्छा ठीक है, हैप्पी मैरिड लाइफ। एंड जंगकुक, उसे सताना बंद कर दे। हाँ हाँ, पर मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ जिंदी, मुझे सब पता है। बेबी, आज तो हम दोनों का फर्स्ट नाइट है, तो फिर वैसे कुछ भी नहीं, अभी हम लोग सोने जा रहे हैं। और वैसे भी आज सारा दिन वेडिंग की वजह से मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, तो जंगकुक जाओ, जाकर फ्रेश होकर सो जाओ। नहीं तय, ये तुम मेरे साथ नहीं कर सकते। तय प्लीज कम ऑन, डोंट लीव मी। और फिर तय वहाँ से जाने लगती है, तभी जंगकुक उसे पकड़ लेता है। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं, मिसेस जानते हो? और फिर उसके बाद जंगकुक तय को अपने बेडरूम पे लेके जाता है, एंड देन, डैडी, अभी तो आपकी प्रिंसेस मिसेस जान बन चुकी है, और मैं 18 की भी हो चुकी हूँ, तो फिर क्या हम लोग आज प्लीज रफ हो सकते? प्लीज तय, I would love to, but मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। तुम मुझे हर्ट नहीं करोगे जंगकुक, प्लीज प्लीज मना मत करो प्लीज। आज हमारा फर्स्ट नाइट है, इसके लिए तुम जो चाहोगे वही होगा। बताओ क्या चाहिए? मैं लिटिल कुकी को टेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज। श्योर डार्लिंग, डैडी तुम्हें इसकी लिटिल कुकी देगा टेस्ट करने के लिए, एंड एकदम लॉलीपॉप की तरह, बहुत ज्यादा स्वीट है वो, तो उसे अच्छे से खाना, ठीक है? यस डैडी, यस। और फिर जंगकुक अपनी लिटिल कुकी को तय के हाथ में सौंपता है, एंड उससे पहले तो तय से खेलने लगती है, जिससे कि जंगकुक को बहुत ज्यादा हंसी आती है, एंड फिर उसके बाद अचानक से ही तय उसे अपनी लिप्स से टेस्ट कर लेती है। मुझे वार्निंग तो दो बेबी, डैडी रेडी तो हो जाए। सॉरी डैडी, ये बहुत ज्यादा टेस्टी लग रही थी, तो मैंने। श्योर बेबी, गो अहेड। ओह डैड, तुम्हारी ये माउथ बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा। डैडी, ये मुझे बहुत अच्छी लग रही है, बहुत ज्यादा। मुझे ये हर दिन चाहिए, हर दिन। आर यू ओके? हर दिन चाहिए। तुम मुझे नहीं दोगे जंगकुक? मैं तुम्हें अभी यहाँ से छोड़ के चली जाऊंगी। हाँ अच्छा बाबा, आई एम सॉरी। प्लीज डैडी को इस हालत में मत छोड़ो प्लीज। अच्छा ठीक है,
उसके बाद ते अपने लिटिल फिंगर से लिटिल कुकी को प्यार करने लगता है एंड देन उसके बाद उसे किस करता है एंड देन बेबी तुम एक क्रीमी जूस खाना चाहते हो? यस डैडी। तो अपना मुंह खोलो। बहुत ज्यादा टेस्टी है, बहुत ज्यादा यम्मी है। वेल बेबी अब तुमने तो मजे कर लिया, क्या अब डैडी कर सकती है? यस डैडी आप कर सकते हो। प्लीज डैडी मेरे भी किटी के साथ खेलो प्लीज। श्योर डार्लिंग। और फिर उसके बाद जंगकुक ताई को किस करता है एंड देन उसके किटी को। लिटिल कुकी तुम्हारी किटी से मिलना चाहता है, क्या वो मिल सकता है? ऑफ कोर्स हबी वो मिल सकता है। Black and blue, I'm ill for I'll be abused. ओह जंगकुक प्लीज, बहुत अच्छा ये, प्लीज थोड़ा सा। यस बेबी मैं समझ गया हूँ। Nobody knows. नामजुन क्या हुआ है? तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो? आयु वो कुछ नहीं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। नामजुन क्या तुम जिन के बारे में सोच रहे हो? हाँ आयु, मैंने जिनके साथ कुछ ऐसा किया है जो मुझे नहीं करना चाहिए था। क्या तुमने इसके साथ क्या किया है? और फिर नामजुन सब कुछ बता देता है। नामजुन मैंने तुम्हें बोला था ना उसके पास ना जाने के लिए। आयु ये तुम क्या बोल रही हो? वो मेरी वाइफ है। हाँ आई मीन आई एम सॉरी बट मेरा मतलब है कि देखो अगर वो मूव ऑन करना चाहती है तो कोई बात नहीं ना, उसे मूव ऑन करने दो। और वैसे भी 5 साल हो गया है नामजुन, तुम्हें उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो खुश है, वो हैप्पी है, तो तुम्हें भी तो हैप्पी होने की। नहीं आयु, वो मिसेस किम नामजुन है और वो मिसेस किम नामजुन ही रहेगी हमेशा हमेशा के लिए। बट नामजुन वहाँ से चला जाता है। मैं कितना भी कोशिश कर लूं, कितना भी कुछ कर लूं, बट ये नामजुन स्टिल उसी के पास जाने वाला है। क्या है उसमें? क्यों प्यार करता है वो उससे? जितने दिनों तक वो इस दुनिया में रहेगी नामजुन कभी मेरे पास नहीं आएगा, कभी भी नहीं। तो यही अच्छा हुआ मेरे लिए कि मैं उसे इस दुनिया से जितना जल्दी हो सके गायब कर दूं। जिंदी मुझे पता है कि आपको आपके घर में बॉडीगार्ड्स पसंद नहीं है, बट हम हनीमून पे जा रहे हैं अदर कंट्री, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा अगर यहाँ पर कोई ना रहे। तो प्लीज जिंदी हमें वहाँ पर बॉडीगार्ड भेजने दो प्लीज। जंगकुक मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं, और नामजुन मेरे पास नहीं आएगा, तुम चिंता मत करो। जिंदी नहीं, मैं कोई भी बात नहीं सुनूंगा, आपको सिक्योरिटी सिस्टम की जरूरत है। हाँ जिंदी जंगकुक ने सही कहा, और हम लोग बाहर रहेंगे बहुत दिनों तक, तो आपके ख्याल यहाँ पर कौन रखेगा? सिक्योरिटी यहाँ पर रहेगा तो हमें भी फील होगा कि आप ठीक है। प्लीज जिंदी मना मत करो। अच्छा ठीक है जंगकुक ठीक है। वैसे आज तुम दोनों की फ्लाइट तो रात को है ना? हाँ रात को है, और इसी वजह से मैं अभी जा रही हूँ आपके घर और वहीं पे रहूंगी, और फिर रात को जंगकुक मुझे आपके घर से पिक करके उसके बाद हम लोग फ्लाइट से चले जाएंगे, ठीक है? तुम्हें भी आ रही हो मेरे घर? यस आई एम सो मच हंग्री, तो मुझे आपके हाथों की बहुत टेस्टी टेस्टी खाना खाना है। अच्छा ठीक है ते यहाँ पर संभाल के आ जाना, मैं तुम्हारे लिए खाना रेडी करके रखूंगी। ओके जिंदी ते मुझे कुछ काम है, तो मुझे वो सब कुछ काम कंप्लीट करके यहाँ से जाना पड़ेगा, तो तुम जिंदगी के साथ संभाल के रहना, ठीक है? अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो मुझे जरूर कॉल कर देना, ठीक है बाबा जंगकुक? तुम चिंता मत करो। और हाँ मैं भी एक्टिंग कर चुकी हूँ, तो मुझे अभी फाइट करना भी आता है, और मुझे अपने साथ साथ जिंदगी भी प्रोटेक्ट करना आता है, तो तुम चिंता मत करो, मैं खुद की भी प्रोटेक्ट कर लूंगी और जिंदगी की भी प्रोटेक्ट कर लूंगी। अच्छा मेरी बेबी बहुत बड़ी हो गई है अभी? बिल्कुल
अभी मैं बिग बेबी हो चुकी हूँ। क्यूट। अच्छा ठीक है, मैं भी निकलता हूँ। हाँ ओके जंकुक, बाय बाय, लव यू वाइफी। और फिर उसके बाद तय जिनके घर आ जाती है एंड देन वो लोग खाना खाते हैं एंड देन बहुत ज्यादा मजे करते हैं एंड 7-8 बजे उन लोगों को एक बेल सुनाई देता है दरवाजे में। जिंदी आप रुकिए, मैं देख कर आती हूँ। हाँ आप कौन? वाह, मुझे लगता है मैं बिल्कुल एकदम सही टाइम पे आई हूँ, है ना? क्या मतलब है? और आप ऐसे अचानक हमारे घर के अंदर क्यों आ रहे हो? हेलो होल्ड ऑन, क्या कर रहे हो ये? आयु तुम यहाँ पर? चैन क्या जादू चला कर रखा है तुमने नामजुन के ऊपर, जो वो तुम्हारा पीछा छोड़ता ही नहीं है? क्या बोल रही हो तुम? जो तुम सुन रहे हो जिन, क्या काला जादू बना कर रखा है अपने नामजुन के ऊपर? हाँ उस कॉलेज डे से तब से मैं प्यार करता हूँ नामजुन से, बट वो कभी मेरी तरफ देखा ही नहीं है। कितना कुछ किया मैंने उसके लिए, कितना कुछ किया ताकि वो तुम्हें छोड़कर मेरे पास आ जाए, बट स्टिल वो हमेशा तुम्हारे पास ही भागी आती है। क्यों? तुम जो भी कुछ सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है आयु, वो भी तुमसे प्यार करता है, तुम्हें लगता है? और ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि उस रात को तुमने देखा था हम दोनों किस कर रहे थे, और तुम्हें सच्चाई पता है जिन, उस रात हम लोग क्यों किस कर रहे थे? मुझे जानना भी नहीं है। तुम यहाँ से जा सकते हो, ऐसे कैसे चला जाओ? हाँ तुम जब तक इस दुनिया में जिंदा रहोगी तब तक नामजुन मेरा कभी नहीं हो पाएगा, कभी भी नहीं। तो यही अच्छा होगा कि अगर मैं तुम्हें ही इस दुनिया से गायब कर दूं। और फिर आयु जिन की तरफ बढ़ने लगती है और तभी उसके सामने तय आ जाती है। मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, और तुम जिंदगी के पास नहीं जाओगे। देखो लड़की, मुझे तुमसे कोई काम नहीं है, मुझे बस जिन से काम है, तो तुम मेरे आगे से हट जाओ। कभी भी नहीं, तुम मेरी जिंदगी को हट नहीं कर सकते। गार्ड्स। और फिर आयु अपने गार्ड्स को यहाँ पर बुला लेते हैं और फिर वो लोग मिलकर तय को वहाँ से हटाने लगती है और जिन को जाने लगती है, बट तय उन लोगों के साथ मारपीट करने लगती है। हम लोग जिन को छोड़ रहे हैं, तुम्हें ही लेकर जा रहे हैं, तो फिर तुम्हारे पीछे वो जंकुक तुम्हारा आशिक आएगा ना, तब भी तुम्हें पता चलेगा कि प्यार को खोना कैसा लगता है। जब मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी प्यार जंकुक को मारूंगा। उस जिन को छोड़ो और इसे उठाओ अभी इसी वक्त। वो लोग तय को वहाँ से लेकर चला जाता है। जंकुक प्लीज पिक अप द कॉल, प्लीज पिक अप द कॉल जंकुक प्लीज। और फिर जिन बहुत बार जंकुक को कॉल करता है बट जंकुक कॉल रिसीव नहीं करता है। एंड देन जिन नोटिस करती है कि नीचे से जो भी आवाज आ रही थी वो सब कुछ शांत हो गया है। एंड देन वो नीचे जाकर देखती है कि वहाँ पर ना ही तय है, ना ही आयु है और ना ही कोई बॉडीगार्ड्स है। अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ, मैं किसके पास जाऊँ? क्योंकि ना ही जंकुक मेरा कॉल उठा रहा है और ना ही मुझे पता है कि तय को वो लोग कहाँ पर लेकर गए हैं। मैं क्या करूँ मैं अब? नामजुन, हाँ मुझे शायद नामजुन को कॉल करना चाहिए। नामजुन प्लीज प्लीज हेल्प मी नामजुन। और फिर उसके बाद जिन नामजुन को कॉल करता है तो नामजुन तुरंत ही जिन के घर में आ जाता है। क्या हुआ जिन? इज एवरीथिंग ऑलराइट? क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे? मेरी तरफ देखो बेबी प्लीज, क्या हुआ? नामजुन मेरी वजह से वो लोग तय को लेकर गए हैं। नामजुन प्लीज हेल्प मी नामजुन। कौन लेकर गए हैं और क्या हुआ है तय को? नामजुन आयु लेकर गए हैं तय को। क्या आयु? मुझे पता है तुम मेरे पर विश्वास नहीं करोगे, बट प्लीज इस बार कर लो प्लीज। मैं बोल रही हूँ आयु लेकर गई है उसे। प्लीज नामजुन प्लीज हेल्प मी। बेबी प्लीज स्टॉप, मैं तुम्हारे पे विश्वास करता हूँ। चलो हम लोग ढूंढते हैं उसे मिलकर। तुम्हें पता है वो लोग कहाँ गए हैं? नहीं मुझे नहीं पता वो लोग कहाँ लेकर गए। प्लीज तय को बचा लो प्लीज, वो मेरे लिए। जिन डार्लिंग मेरी तरफ देखो, मैं तय को जरूर बचाऊंगा। अगर उसे बचाने के लिए मुझे अपनी जान भी देना पड़े तो मैं दे दूंगा। तुम प्लीज चिंता मत करो। नामजुन ये सब कुछ हो रहा है मेरी वजह से, ये सब कुछ हो रहा है मेरी वजह से। नो जिन प्लीज ऐसा मत सोचो प्लीज। एंड चलो हमें इस वक्त तय की लोकेशन ढूंढना बहुत जरूरी है हमें। हाँ ठीक है चलो। और फिर वो लोग मिलकर नामजुन के घर में चले जाते हैं। अदर साइड जंकुक वो अपना काम खत्म करके जुंगी को एंड कुछ बॉडीगार्ड्स को लेकर जिनके घर में जाते हैं, क्योंकि वो वहाँ से तय को लेकर अपने हनीमून के लिए निकलने वाला था। एंड युंगी एंड कुछ बॉडीगार्ड्स जिनको काट देंगे। एंड देन उसके बाद जंकुक, मैंने पूरा घर छान मान लिया जहाँ पे ना ही जिंदी है और ना ही तय। किम नामजुन
इस बार तुझे मेरे हाथों से जिंदगी भी नहीं बचा पाएगा। और फिर इसके बाद जंगकुक, युंगी एंड बॉडीगार्ड सब लोग मिलकर नामजून के घर में आते हैं और यहाँ पर आकर उन लोगों को पता चलता है कि ऑलरेडी नामजून जिन को लेकर यहाँ से चला गया है। जंगकुक काम डाउन, हमें इस वक्त सब कुछ शांति से सोचना होगा। मैं इस वक्त कैसे शांति से रहूं युंगी, तू ही बता। हाँ जंगकुक, मैं समझ सकता हूँ बट तू चिंता मत कर, हम लोग जिंदगी की लोकेशन ट्रेस कर रहे हैं। जल्दी कर युंगी, जितना जल्दी हो सके कर, क्योंकि मुझसे अब वेट नहीं होता उस गेम नामजून को अपने हाथों से मारने के लिए। नामजून, तुम श्योर हो ना कि तय यहाँ पर है? हाँ जिन, तय यहाँ पर है, बट मुझे स्टिल लगता है कि तुम्हें मेरे साथ नहीं आना चाहिए। नहीं नामजून, मैं जाना चाहती हूँ, प्लीज। अच्छा ठीक है, बट प्लीज बी केयरफुल। और फिर इसके बाद नामजून एंड जिन वो लोग उस लोकेशन पर चले जाते हैं जहाँ पर तय है, पर उस गोडाउन के अंदर जाते ही उनको सर में बहुत जोर से एक चोट लगता है एंड देन उसके बाद वो दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। किया, बट तुमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। तुम्हें यहाँ पर अकेला आना चाहिए था, जिनको नहीं लेकर आना चाहिए था। आयु, बट कोई बात नहीं, तुम यहाँ पर आए वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जिंदी, जिंदी, प्लीज प्लीज आयु तय को छोड़ दो, प्लीज प्लीज आयु तय को छोड़ दो ना प्लीज। उफ जेन, हर वक्त कबाब में हड्डी बनना जरूरी है क्या? हाँ बताओ, देख रहे हो यहाँ पर दोनों आशिकों के बीच में प्यारी मोमेंट चल रहा है, बट नहीं, तुम्हारी रोना धोना तो तभी स्टार्ट होना था। आयु, तुम मेरे साथ ऐसा कर सकते हो, मैंने कभी भी नहीं सोचा था। वेल, अब क्या करूं, सोचा तो मैंने भी नहीं था कि तुम मुझे छोड़कर उससे शादी कर लोगे, बट तुम्हें तो पता है ना नामजून कि हम लोग सोचते कुछ है और होता कुछ और है। आयु, आयु प्लीज तय को छोड़ दो, तय को छोड़ दो आयु प्लीज। ऑफ कोर्स हनी, मैं उसे छोड़ दूंगा ना, मैंने उसे पकड़ा ही हुआ था ताकि तुम यहाँ पर आ सको। अब तुम यहाँ पर आ गए हो, मैं उसे छोड़ दूंगा ना। आयु प्लीज उसके हाथ की रस्सी खोल दो, उसे लग रही है। आयु प्लीज, तुम्हें इतना प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? हाँ मैंने तुम्हें एक बार बोला ना कि चुपचाप यहाँ पर बैठने के लिए। आयु, ये तुम क्या कर रहे हो? नामजून, इतना सब होने के बाद भी तुम उससे प्यार करते हो? हाँ बताओ, मैंने क्या कुछ नहीं किया तुम दोनों को अलग करने के लिए, मैंने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे दिल में उसके लिए नफरत पैदा करने के लिए, बट तुम हो कि मानते ही नहीं हो। छोड़ दो उससे, मूव ऑन कर लो। देखा नहीं था उस दिन जेब के साथ वो कैसी फ्लर्ट कर रही थी? बताओ। आयु प्लीज, तुम्हें जो करना है तुम मेरे साथ कर सकते हो, बट प्लीज तय इंजन को छोड़ दो आयु प्लीज। छोड़ो व्हाट नामजून, मेरा फर्स्ट प्लान था कि तुम जब यहाँ पर आओगे तब मैं तय को छोड़ दूंगी और जिन को भी, बट अभी मेरा प्लान चेंज हो गया क्योंकि मुझे पता है तुम्हें मैं अपने पास कभी बंदी बनाकर नहीं रख पाऊंगा। तो नामजून, तुम्हें काबू करने के लिए मुझे जिन की जरूरत पड़ेगी, बहुत ज्यादा। नहीं आयु, तुम ऐसा नहीं कर सकते, नहीं आयु प्लीज जिन को छोड़ दो, नहीं आयु प्लीज। बट आयु कुछ भी नहीं सुनती है, वो एंड बॉडीगार्ड्स जिन को लेकर वहाँ से चले जाते हैं और इधर सिर्फ तय एंड नामजून वो बंधे पड़े रहते हैं इन तभी। मैं तुझे जिंदा काट दूंगा, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बेबी को किडनैप करने के लिए? और फिर जंगकुक और कुछ नहीं सुनता है और नामजून को पीटने लगता है। जंगकुक नहीं, जंगकुक नहीं, प्लीज मेरी बात सुनो। जंगकुक, नामजून भैया ने कुछ नहीं किया है, प्लीज जंगकुक, प्लीज मेरी बात सुनो प्लीज। तय, और फिर जंगकुक तय को देखती है कि वो एक चेयर पे बंधी हुई थी, तो जंगकुक जल्दी से जाकर तय के हाथ खोल देती है। तय, स्वीटहार्ट, तुम ठीक हो ना? तुम्हारे हाथ में ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? तय, मेरी तरफ देखो प्लीज, बोलो तुम ठीक हो ना? हाँ जंगकुक, मैं ठीक हूँ, प्लीज काम डाउन एंड प्लीज मेरी बात सुनो। इसमें नामजून भैया की कोई गलती नहीं है, प्लीज हमारी बात तो सुनो। अब खुद से दिल मिल जाए। अगर इसमें नामजून की कोई गलती नहीं है
तो फिर वो यहाँ पर क्या कर रहा है? और जिंदी कहाँ है? जंकुक, मुझे पता है कि तू मुझ पे गुस्सा है और ये गुस्सा जायज भी है क्योंकि ये सब कुछ हो रहा है मेरी वजह से। बट प्लीज जंकुक, इस वक्त अगर हम लोग मारपीट करते रहे तो हम लोग जिनको नहीं बचा पाएंगे। प्लीज जंकुक, हम दोनों एक साथ मिलकर हमें जिनको बचाना पड़ेगा। एक साथ मिलकर जिनको बचाना पड़ेगा? जिंदी को क्या हुआ है नामजुन? जंकुक, वो जिन। और फिर नामजुन सब कुछ बता देता है जंकुक को। मुझे पता ही था ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। जंकुक प्लीज झगड़ा करना बंद करो। बट अगर ये बीच में नहीं आता तो कुछ भी नहीं होता। जिंदी अच्छे से हैप्पीली लाइफ जी रही थी, बट नहीं। जंकुक, मैं जिनसे प्यार करता हूँ, सच में प्यार करता हूँ, मैं उसे कैसे छोड़ दूँ? अच्छा, प्यार करते हो मेरी बेबी से? अगर तुम सच में प्यार करते ना, कभी जिंदी के ऊपर चीट नहीं करते तुम। जंकुक, वो सब कुछ मैंने नहीं किया था, वो सब कुछ आयु का प्लान था। हाँ माना मैंने, वो सब कुछ आयु का प्लान था। पर जब जिंदी ने तुम्हें इन सब के बारे में बोला था तब तुमने उनकी बात मानी थी? नहीं ना, तो फिर अब मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? जंकुक, मुझे पता है मैंने कितना बड़ी गलती की है और जितनी बार मैं माफी चाहूँ वो उतनी बार कम होगी। बट जंकुक, मैं सच में जिन से प्यार करता हूँ और जिन भी, तुझे पता है ना, तू उसका भाई है तो तुझे पता होगा कि वो मुझसे कितना प्यार करता है। जंकुक प्लीज ऐसा मत कर, प्लीज। आई प्रॉमिस यू, एक बार जिन मुझे मिल जाए उसके बाद देखना मैं जिन की आंखों में एक भी आंसू नहीं आने दूंगा। आई प्रॉमिस यू जंकुक। जंकुक प्लीज मान जाओ। देखो नामजुन भैया इतने भी बुरे नहीं है। हाँ ठीक है, व्हाटएवर, हमें जिंदी को बचाना पड़ेगा। जल्दी से चलो। तुम एक काम करो, तुम घर चले जाओ। नहीं जंकुक, मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ, हम लोग एक साथ मिलकर जाएंगे। अच्छा ठीक है। जंकुक, जिनके पास एक ट्रैकर है, उसे ट्रैक करके हम लोग उसके पास जा सकते हैं। तो फिर मानना पड़ेगा, कुछ तो तुमने काम किया है। जंकुक प्लीज फिर से मत शुरू हो जा। बेबी मैंने कुछ शुरू ही नहीं किया। जंकुक चल, गाड़ी आगे है। हाँ चलो। और फिर उसके बाद सब लोग मिलकर चले जाते हैं। इतने कम समय में वो लोग कैसे उस आइलैंड में जा सकते हैं? मुझे क्या पता, आप मेरे ऊपर क्यों चीख रहे हैं? जंकुक, मैं तेरे ऊपर चीख नहीं रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ कि इतने कम समय में वो लोग कैसे जा सकते हैं। हम लोगों को जल्दी करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है सिर्फ आप ही अपनी वाइफ के लिए परेशान है? मैं नहीं हूँ, वो मेरी जिंदी है। जंकुक, मुझे पता है हम दोनों ही परेशान हैं, तो प्लीज झगड़ा मत स्टार्ट कर। हाँ बोल भी कौन रहा है? जंकुक बेबी प्लीज चुप कर जाओ। तो देखो अगर जिंदी को कुछ हुआ ना, मैं इस किम नामजुन के बच्चे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जंकुक प्लीज चलो, गाड़ी आगे है। हाँ ठीक है, चलो चलते हैं। और फिर वो सब लोग मिलकर बाहर चले जाते हैं उस कार में जाने के लिए। बट वो जब वो कार देखते हैं तो वो कार था। जंकुक सीरियसली, तूने ये कार ही अरेंज किया है? अब मैं क्या कर सकता हूँ? इस जगह पर बस यही कार मिली तो मैं क्या करूँ? जंकुक, हम लोग 3 लोग हैं और 3 लोग इस 2 सीट में कैसे बैठेंगे? कोई बात नहीं नामजुन भैया, मैं जंकुक की गोद में बैठ जाऊंगी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, चलो। मैं ड्राइव करूंगा। सच में तू ड्राइव करेगा? तय को लेकर? मैं कर लूंगा, मेरे पास एक्सपीरियंस है। जो भी हो जल्दी चल। और फिर उसके बाद जंकुक ड्राइव करता है एंड तय उसके गोद में थी एंड साइड में नामजुन। हबी तुम चिंता मत करो, ठीक है? हम लोग जल्दी से जाकर जिंदी को बचा लेंगे। यस बेबी, हम लोग बचा लेंगे, तुम भी ज्यादा टेंशन मत लो, ठीक है? हाँ मुझे लग रहा है तुम ज्यादा टेंशन ले रही हो। हाँ ज्यादा टेंशन मत लो प्लीज। तुम दोनों अपने इस रोमांस को थोड़ी देर के लिए साइड में रखोगे प्लीज? एंड जंकुक प्लीज रास्ते पर फोकस कर। मैं फोकस ही कर रहा हूँ। जंकुक हनी तुम कैसे चिल्ला रहे हो? मैं तुम्हें बोला ना नहीं चिल्लाने के लिए। नहीं बेबी, मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ, मैं बस उन्हें बोल रहा हूँ। हाँ ठीक है, पर जंकुक तुम्हें याद रखना पड़ेगा वो स्टिल तुम्हारे भैया है, तुमसे बहुत बड़े हैं। मुझे पता है मेरी माँ। हाँ ठीक है, तुम ज्यादा चिंता मत करो, ठीक है? अच्छा बाबा ठीक है, मैं ज्यादा चिंता नहीं करूँगा। जंकुक गाड़ी रोक, स्टॉप द कार नाउ। क्या हुआ? तुम दोनों उतरो अभी कार से। क्या हुआ? मैंने कहा दोनों उतरो। और फिर उसके बाद जंकुक एंड तय वो लोग उतर जाते हैं। तुम दोनों बैठोगे वहाँ पर और मैं करूँगा ड्राइव, ठीक है? क्योंकि तुम लोग जैसे ड्राइव कर रहे हो ना, उससे क्या पता जिनको बचाने से पहले हम लोग ही उड़ जाए। जंकुक चलो हम लोग बैठ जाते हैं। और फिर वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर जिनको उन आयु ने बांध कर रखा था। जंकुक देख, हमारा यही प्लान है कि मैं अकेले इस घर के अंदर जाऊंगा। अगर मैं 5 मिनट के अंदर घर से बाहर नहीं आया तो तू गार्ड तो आ ही रहे, उनके साथ घर के अंदर चले जाना, ठीक है? सुन रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? जंकुक
सो टेस्टी जान। मुझे पता है, ऐसे मत बोलो प्लीज। जन जंगकुक, क्या हुआ? मैंने क्या बोला तूने सुना? अब हाँ सुना ना। जन जंगकुक, हाँ ठीक है, आपने जो कहा ठीक है, मैंने सुन लिया। जंगकुक, अब मुझ पे गुस्सा क्यों दिखा रहे हो? देखो आज हम लोग हनीमून पे जाने वाले थे, अब वो कैंसिल हो गया तो हम लोग क्या करें? तो तुम दोनों थोड़ी देर के लिए रुक नहीं सकते हो अपने आप को? हाँ, एक बार मैं जिनको बचा लूँ उसके बाद मैं तुम दोनों के लिए फ्लाइट बुक कर दूंगा, ठीक है? हाँ ठीक है, चलेगा। बेबी शांत हो जाओ प्लीज। सॉरी, आई मीन आप जाइए, हम लोग मैंने सुन लिया। 5 मिनट बाद, ओके। और फिर उसके बाद नामजुन चला जाता है अंदर। अरे नामजुन, तुम इतना जल्दी आ गए? मैंने तुम्हें कहा था ना कि अपने दिल में मेरे लिए प्यार लेकर आना, और तुम इतने जल्दी आ गए। आयु, तुमने सही कहा। तुम वहाँ से जाने के बाद मैंने बहुत सोचा, एंड तुम सही हो। इतने सालों तक तुम मेरे साथ हो, तुम हमेशा मुझे हेल्प करते आ रहे हो। बट जिन, वो हमेशा अपने आप को ही सोचती रही। जब काम के वक्त वजह से मैंने उसे छोड़ा था तो उसे लगा कि मैं उसे इग्नोर कर रहा हूँ। बट आयु, तुम मेरे पास हमेशा थे, हमेशा के लिए। जब जिन ने मुझे छोड़ दिया तब भी तुम मेरे पास थे। शायद तुम्हारा प्यार ही सच्चा प्यार है मेरे लिए आयु। नामजुन, तुम्हें भी लगता है ना कि मेरा प्यार सच्चा प्यार है? मैंने तुम्हें बोला था, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला था, बट नहीं, तुम मेरी बात सुनते ही नहीं हो। आई एम सॉरी बेबी, प्लीज मुझे माफ कर दो। नामजुन, तुम सच में मुझसे प्यार करने लगे हो, है ना? बोलो, है ना? ऑफ कोर्स आयु, मुझे अब समझ आ गया है कि कौन मुझसे सच्चा प्यार करता है और कौन नहीं। I love you नामजुन, I love you so much। तुम बोल रहे हो सिर्फ और सिर्फ मेरे। ऑफ कोर्स बेबी, मैं तुम्हारा हूँ, बट तुम्हारा होने के लिए मेरी आंखों के सामने से पहले तुम्हें जिनको हटाना पड़ेगा। तुमने मुझे बोला था ना कि अगर मैं तुम्हारे पास रहा हूँ तो तुम जिनको छोड़ दोगे। जिनको? हाँ, मैंने बोला था, और मैं कभी अपनी प्रॉमिस नहीं तोड़ती हूँ। जिन, तुम जा सकते हो। नामजुन, तुम आयु से? हाँ, वो मुझसे प्यार करता है। तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा? नामजुन, तुम एक बार बोल दो उसे। जिन बेबी, आई एम रियली सॉरी, बट तुम्हें बचाने के लिए मुझे ये करना ही पड़ेगा। यस जिन, मैं आयु से प्यार करता हूँ। नहीं करता था, बट अभी करता हूँ, क्योंकि मुझे समझ में आ गया है आयु मुझसे सच्चा प्यार करता है। जिस दिन आदत बनेंगे उसी दिन ही छोड़ दो, हंसने ना देंगे तुम्हें, रोने ना देंगे। प्लीज यहाँ पर रोना धोना बंद करो और तुम जा सकते हो, बाय। और फिर वो गार्ड्स धक्के मारकर जिनको बाहर निकालने लगता है, बट ऑलरेडी 5 मिनट हो चुका था, तो जंगकुक एंड बॉडीगार्ड सब लोग मिलकर घर के अंदर आ जाते हैं। तेरा तो खेल खत्म। सॉरी, 5 मिनट हो गया था इसलिए मैं अंदर आ गया। जंगकुक थोड़ी देर अगर रुक जाता तो क्या चला जाता तेरे। नामजुन, तुमने मुझसे धोखा किया। गार्ड्स, जाओ जाकर अभी जिन को फिर से पकड़ो। पर उसे पकड़ने से पहले ही जंगकुक उसके सामने आ जाता है, एंड देन वो लोग वहाँ पर फाइट करने लगते हैं। नहीं नामजुन, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। नामजुन, तुम मेरे हो। नामजुन, प्लीज नहीं। नामजुन, प्लीज नहीं। मैं ना कभी तुम्हारा था और ना कभी होऊंगा आयु। मैं जिन की थी और हमेशा रहूंगा। नामजुन, ये तुमने क्या किया? जिन, आई एम रियली सॉरी बेबी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे पता है मैंने जो किया वो माफी की लायक नहीं है, बट प्लीज एक मौका दे दो बेबी, प्लीज, बस एक मौका, प्लीज। नामजुन, मैं सोच के देखूंगी। जिंदी, प्लीज नामजुन भैया को एक मौका दे दो। अगर इस मौके के बाद भी उन्होंने आपकी आंखों में एक आंसू आया, देन आई स्वेयर मैं अपने हाथों से उन्हें मारूंगा। नामजुन, ठीक है, तुम्हें मैं एक मौका देता हूँ, बट प्लीज इस बार मेरा प्यार को मत तोड़ना, प्लीज। कभी नहीं जिन, कभी भी नहीं। आई लव यू सो मच, कभी भी नहीं। ठीक है, तो फिर आप दोनों अपना कंटिन्यू कीजिए, हम लोग चलते। कहाँ पे जा रहे हो? जिन, अब मत पूछो, उन दोनों को हनीमून से उठा कर लाया हूँ मैं, तो इसकी वजह से। ओह अच्छा, आई एम सॉरी जंगकुक, हमारी वजह से तूने कोई बात नहीं जिंदी, एंड हम लोग बस जा ही रहे हैं। बट जंगकुक, अभी तो बहुत ज्यादा लेट हो गया है, तुम लोग कल चले जाना। नहीं जिन, जाने दो उनको, उनका भी अभी शादी हुई है ना, तो फिर छोड़ो उनको, जाने दो। स्वीटहार्ट, हम लोग चले? यस जंगकुक, चलो।
थैंक यू सो मच इस वीडियो को वॉच करने के लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट से जरूर करना। आपको मैं मिलूंगी नेक्स्ट वन शॉट में। बाय बाय।